हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 4 अक्टूबर को यूपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। और इसका जो है कि देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि आंसर शीट क्या पॉसिबल है, जहाँ तक शॉर्ट से हम उपलब्ध किए हैं। अब देखिए, जो यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा हो सकता है उससे कुछ वैरीज करेगा, लेकिन इतना भी वैरीज नहीं करेगा जो कि आपके समस्या हो। लेकिन हालांकि ये आंसर है वो वैरीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसको देखिए और चेक कीजिए आप कितना मार्क्स जो है कि सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यह सेट सी है। कृषि में फोर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? सिंचाई जल की क्षारीयता नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फेट सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका 1, 3, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बोटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सी आधिकारिक रूप से नियमित खनिज है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1, 2 नहीं होगा, केवल 4 ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महासागर औसत तापमान और ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च के में हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उससे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा होगी या अधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका डी, क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ओह नहीं, यहाँ 4 है, ये 4 होगा। भारत में रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का उत्पादन है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2 और 3, यानी कि आंसर बी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह 2 जिले में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो इसका जो ऑप्शन है वह जो होगा 1 और 3। जी हाँ, इसका जो आंसर सही होगा सिर्फ ये सही होगा। यह 2 जिलों में विस्तृत है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका अक्साई चीन के पूर्व में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल है कुछ और इसको स्टेट के साथ मैच करना है, जैसे भिलसा महाराष्ट्र, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जी हाँ, इसमें देखिए जो है कि आपका ये भिलसा जो है कि महाराष्ट्र में है और गिरनार गुजरात में। ये सिर्फ सही है, इसका मतलब
1 और 3, ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अति शोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कि ये आपका पर्यावरण के अंतर्गत हुआ है और विश्व में भूजल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। 8 का आंसर जो होगा आपका वो होगा बी। 9 का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। जेट कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा यह केवल कुछ चक्रवात में ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। 9 का सी होगा। 10 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन, सुंदरबन। जी हाँ, इसका सही आंसर है नागार्जुन। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। जी हाँ, ये तो फिलहाल अभी सही है, ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय संदर्भ में नागर, घाटशाला, खुदरा, चोल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, उत्कृष्ट वस्त्र कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? ऑप्शन है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह सभी है, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? ऑप्शन है, कसवा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर। जी हाँ, इसका जो है कि आपका जो आंसर होगा वह है ए, यानी कि कसवा का हो सकता है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का हो सकता है, सड़ा आलू का हो सकता है और चुकंदर का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ठीक है, ऑप्शन है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। ठीक है, ये सही है आपका। 15 का ए आंसर होगा। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों प्रकार से की जा सकती है। जी नहीं, ये नहीं होगा। 1 का देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुल दाल उत्पादन लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है।
पिछले 3 दशक में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दाल का उत्पादन घटा है। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा बी होगा। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपरहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूलन है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, ये फेमस है कपास। जी इसका आंसर होगा कपास। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले के लिए नहीं। जी हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वह सिर्फ ये होगा। ठीक है, बी, यानी कि केवल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। भारत में गन्नों की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बर्ड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी खर्च बचत होती है। जब सीड्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एकल कलिक सीड्स का अनुकरण प्रतिशत कई कलिकाओं सीड्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सीड्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सीड्स की जीवित बचने से सीड्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई है, सेटलिंग से की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है कि 19 का आपका जो आंसर होगा, देखिए ये तो आपका है 4 तो बताया कि सही होगा, यानी कि ये दोनों खत्म। उसके बाद क्या है कि ये जो आपका है कि ये सही है 1 और 4, तो इसका मतलब हो गया आपका आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धति को परितंत्र अनुकूलन कृषि माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है फसल विधिरूपण से अधिक टेसियो मीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका सभी होगा 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवाजक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी, श्रवण, उच्च पद पर पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो जी हाँ, ये जैन लिटरेचर से है। इसका जो सही आंसर होगा वह 1 और 3 सही है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। जी हाँ, ये सही है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह का हो सकता है, ये भी सही है। सामान्य हाथियों में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। जी नहीं। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला केवल राज्य है। जी नहीं, इसका सही आंसर है ए और बी, इसका मतलब ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका पापीकोंडा नहीं है, बाकी ये सब सही है, तो इसका आंसर होगा 23 का सी। चलिए 24 को क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंट्स, मिनीवेट और हाइट थ्रोटेड रेस्टेड क्या है? जी हाँ, यह एक पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है, उभयचर है। यह एक पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय अनुप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर
फलती फूलती है और केरल घास भक्षी के हैं। वे संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा आपका तीनों सही है, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संभवनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आस्केट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सही है। किशनपुर वन्यजीव, ये नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरण दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, पोर्टलैंड सीमेंट। जी हाँ, इसका सही जो आंसर होगा वह है आपका ये 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अवशिष्ट अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचरित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सब सही है, यानी कि डी। बायोचर, खेती में बायोचर का क्या लाभ है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचर वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से बढ़ावा देता है। जब बायोचर वृद्धि माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता का अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वह है तीनों सही है। ठीक है, आंसर डी। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक विदेशी निवेश माना जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, सरकारों द्वारा शीतकाल सुविधाओं को स्थगित करना। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका है, वो सभी सही है। ठीक है, इसका आंसर डी हो, ए, हाँ डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 का। भारत में फर्म ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यों में मदद करता है। जी नहीं, ये सही नहीं है। उधार लेने वाले फर्म का ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समावेशन उतनी ही खराब होगी। जी हाँ, इसका आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। हाल के दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य प्रभावित कर रही है? एमएसपी, न्यूनतम मूल्य समर्थन, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता महायुति। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर सभी सही है, ऑप्शन डी। चलिए 34 का देखते हैं क्या है।
कथन पर विचार कीजिए, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। जी हाँ, ये आपका सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, ये भी सही है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार सबसे बड़ा भागीदार नेपाल है। जी नहीं, वो श्रीलंका है। जी हाँ, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी चारों देशों G20 के सदस्य हैं? देखिए G20 अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ये सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषक को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला राज्य कौन है किसान क्रेडिट बांटने वाला? हरियाणा है। ठीक है, तो इसका 36 का देखते हैं क्या है। फर्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए? जी नहीं, ये सही नहीं है। कंबाइन कटाई, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों के क्रय के लिए? हाँ, ये सही है। ओह, क्या है 36? तो इसमें जो है कि फर्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, परिवार के निर्माण के लिए, घर निर्माण तथा गांव में शीतकार की सुविधा के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका बी 1, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI में की भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन नहीं पकड़ता जैसे CPI है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI अपना लिया है। ये तो CPI अपना है, WPI नहीं। RBI इसको छोड़ दिया है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सुमेलित करना है, कहाँ जाकर मिलती है? मेकंग नदी अंडमान सागर में? जी नहीं, ये गलत है। थेमस नदी आयरिश सागर, ये भी गलत है। बोलगा नदी कैस्पियन सागर, ये सही है। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर, दोनों सही है, यानी कि सी आपका आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों, तिलहनों व न्यूनतम मूल्य समर्थन MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो 39 का जो है कि आपका दोनों को में से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। दीर्घावधि द्रव्य अंतरबैंक लेनदेन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि तक का वित्त है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत की जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है आपका वह है सी, ये सही है। ये सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार था उनके, ये तो क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया क्या फिर से? जी हाँ, ये था, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 होगा। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, जिन्हें ये करेगा।
सीमांत अस्थायी मार्जिन दर को बढ़ावा देना, जी हाँ, ये नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका केवल बी। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता 2005 की कीमत पर प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र इससे कमी है। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। ग्रामीण रोजगार में कमी आई है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा आपका वो 3 और 4, यानी कि केवल बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिधन करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक देते हैं। डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करवाता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वह बी होगा। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर सीमा बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने में लगने वाली लागत। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी भी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। यदि साइबर ब्लॉक ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेष परामर्शदाता की सेवाएं लागत करने वाली लागत। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में उससे बचाव के लिए लगाने वाली लागत। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका 1, 3, 4, यानी कि बी आंसर सही है। कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको मानव शरीर में क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होता है, ये भी सही। इसका आंसर सी सभी सही हो, ये डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुख का निरीक्षण करना, ये भी सही है। डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती है। वेल के श्वसन के नमूना एकत्र करना, ये भी सही है। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जी हाँ, सही। इसका सही आंसर होगा तीनों, 1, 2, 3। क्या है इसमें? डी। इसका डी सही आंसर है। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिनमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित है? वायेजर 2G नहीं, न्यू होराइजन्स ये भी नहीं होगा, लीजा पाथफाइंडर ये सही है। लीजा पाथफाइंडर से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जी नहीं, ये नहीं होगा। निम्नलिखित व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। जी हाँ, ये सही है। मानव प्रेरित बहुत सख्त स्टाम्प कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। जी नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा सिर्फ सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिकोशाय और सेपिस्टेन के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के कोई गुण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रतिजड़ता संबंधी अभिक्रिया करती है। ये तो गलत है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनता है तो पहले ही उसका एलर्जी बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, कौन सा कथन सही है, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंध किसके प्रसंग में प्रयोग किया जाता है। डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप प्राणी और कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका वृत्तीय होती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। तो गलत है, दोनों में होता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती है। ये सही है। उपयुक्त में कौन सा सही होगा। जी हाँ, इसका जो सही है उत्तर सही कौन सा है, तो ये आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बेंजीन उत्पन्न करता है। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, जी हाँ ये सही है। तंबाकू का धुआं, ये भी सही है। लकड़ी का जलाना, ये भी सही है। रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरीथीन के निर्मित उत्पाद का उपयोग। जी हाँ, इसका सब सही आंसर है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्यनीति भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऑप्शन है, अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भरता न रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खातों में पूर्ण परिवर्तता बनाए रखना। ठीक है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आपका केवल एक। यदि आपने बैंकों के मांग जमा खाते से 10 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की पूर्ति पर इसका क्या लाभ पड़ेगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक वृद्धि होगी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है आपका वो सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वितरण निम्नलिखित में से कौन करता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैनिज्म लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर से है। शुद्ध पद्धति में लिखे गए प्राचीन धर्म पाठ वादों के प्राधिकरण को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिपथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की महिलाओं में क्या शक्तिशाली व्यापारियां श्रेणी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। महिलाओं का शिक्षा अधिकार पाने का, जिन्हें सहमति की आयु, जी हाँ, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। जी हाँ, दोनों सही है। इसका आंसर जो होगा आपका वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती की ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों एवं अत्याचारण के प्रति काश्तकार का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व व्यापार में इसका अलाभकरण होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं का किया जाना, उत्पादक के ऊपर सरकार का नियंत्रण। जी हाँ, 20वीं सदी में नील का खेती, तो आपको पता है कि इसका सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने लिए कहा, जिन्हें वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करना चाहते थे। वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे, जिन्हें इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उनलुगन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? संथाल विद्रोह दिया है, उल्लुगन विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत में विद्वानों साहित्यकार के संबंध में कौन सा सही है? पाणिनि पुष्यमित्र संघ से संबंधित है, जिन्हें अमर सिंह हर्षवर्धन से, जिन्हें कालिदास चंद्रगुप्त से। यहाँ ये सही है, केवल सी आंसर होगा। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रकेंद्रिक स्थानांतरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिका का आनुवांशिक रूपांतर, स्टेम कोशिकाओं का क्रियान्वयन, कार्यात्मक गुणों में विकास, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? औद्योगिक इकाई में विद्युत की खपत ऊर्जा कम करना, सार्थक लघु कहानियों का रचना करना, रोगों का निदान, टेस्ट में स्पीच में परिवर्तन, विद्युत का बेतार संरचना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 1 2 3 4 5। नहीं, ये गलत है, ये 2 3 4 5 नहीं होगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे। ये आपका होगा बौद्धिक संपदा, बी सही है इसका। दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? VLC 375 से 780 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य का उत्पन्न करती है। VLC को दीर्घपार्श्वी प्रकाशीय बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। VLC अधिक चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। इसमें जो है कि ये सही है, लेकिन ये नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी आंसर सही है। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह एक सर्वाधिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिस कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रण नहीं करता है। ब्लॉकचेन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसकी समूची डेटा क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति विकसित किया जा सकता है। जी हाँ, इसका जो सही है ब्लॉकचेन का वो है 1 और 3।
भारत में के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय एजेंट, मिराज सिदार राज्य को नामित राजस्व दाता। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्रीवादी महात्मा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय का एक शाखा था। महासंघिकाओं द्वारा बौद्ध के देवोत्तरोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। जी हाँ, इसका जो है अब चलिए देखते हैं, इसका आंसर जो है कि आपका 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीन का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। ब्रिटिश उत्पादन के आयात में भारी शुल्क हुआ था। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना, प्रातंक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश का स्थापना। जी नहीं, गोपाल ने किया था। देखिए 3 तो नहीं है, गलत है। और ये सीक्वेंस में ऑर्डर करना है। तो गोपाल हो गया सबसे फर्स्ट, महेंद्र 728। इसका आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया गया आदेश। जी हाँ, ये सही है, विनिमय पत्र। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर पुस्तक दशेर कथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दशेर कथा, इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों को लोकगीतों से प्रेरित किया है। देशांकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए जाने के अध्यादेश को वापस लेना, पुलिस की जायतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव स्वीकृत करना, उन्हें उन्हीं कैदियों की रिहाई पर हिंसा का अभियोग नहीं था। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा आपका केवल 1। अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्र विटाल विध्वंसक किसके द्वारा लिखा गया था। गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, इसका सही आंसर गोपाल बाबा वलंकर। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। जी हाँ, इसका सही आंसर है भूमाप। निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया था। स्वाभाविक है, अवश्य ये होगा अशोक होगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार प्रतिनिधित्व करता है। संसद सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्व उससे हटाई नहीं जा सकती है। यहाँ इसको देखिए क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वह है बी।
भारत के संविधान में कौन सा कल्याणकारी राज्य को आदेश करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देश्य का 7वीं अनुसूची। जी हाँ, ये DPSP होगा। आंसर ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसमें करा कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है और ना ही डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीनता, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, क्लास वर्ग, ये स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। भारत के संदर्भ में नौकरशाह का निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण करता है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला विकरण, संघीय ढांचों को सुदृढ़ करने वाला विकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला विकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है ये आपका डी सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उससे कोई विधिक प्रभाव नहीं करती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है और जैसा ही वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से होकर स्वतंत्र, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है जी हाँ, इसका सही आंसर है डी। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है विश्व बैंकों की ऋण व्यवस्था, केंद्र बैंकों किसी बैंक एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निहित प्रावधानों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित होंगे जिन्हें नीति निर्देशक तत्व है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य किसी राज्य में 6 मास के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब जब भी वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिससे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निवृत्त हो जाता है, वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। जी नहीं, गलत है, इसमें डी होगा इसका आंसर, क्योंकि अभी पता है 6 वर्ष के लिए सिर्फ निर्वासित किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे स्थान को जिससे वह ठीक समझे सांसद का सत्र आहन कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में 2 दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा वो है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, इसका जो सही आपका आंसर है वह है बी। राज्य की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस में है? नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन के विषय में, राज्य सरकार को हटाने के विषय में, कोई कटौती प्रस्तुत करने के विषय में। ये ऑप्शनल नहीं है, तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। एमपी लैंड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति संख्या के लाभार्थी प्रयुक्त होना आवश्यक है। एमपी लैंड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृति की जा सकती है और अब प्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्य जिला प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है आपका वह है डी 1, 2, 4। निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग को अस्पृश्यता के लिए विवेचन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। जी हाँ, सही है, समता का अधिकार। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक विकास किससे संदर्भित है। संविधान की उद्देशिका से, डीपीएसपी से, 7वीं अनुसूची द्वारा, परामर्श व्यवहार द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है डीपीएसपी द्वारा। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्व प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के 1 के कारण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के द्वारा। जी हाँ, ये सही आंसर आपका डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है। विधानमंडल सरकार, त्वरा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है सीमित सरकार। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांत का प्रावधानों का प्रतिबंधित करता है। उद्देश्य का, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है तीनों, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक वाले अन्य आय वाले पिछड़े वर्ग को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। जी हाँ, इसका जो है कि आपका सही आंसर होगा 1 और 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता विषय अल्मा आटा घोषणा, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल, हेग समझौता, जैविक रासायनिक शर्त, तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु, अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ 4 सही है। तो देखिए दोस्तों, इसको जहाँ तक अपने अनुसार लगा हम इसका जो आंसर सेट प्रिपेयर किए हैं और विभिन्न सोर्स से, लेकिन हो सकता है इसका जो यूपीएससी अपना आंसर की अपलोड करेगा तो उससे यह वैरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप नेक्स्ट मेंस का तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।